दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली सचिवालय को सील करने का आदेश दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि जिस तरीके के घोटाले, जिस तरीके का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हैं जिन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में ब्लेम गेम चलेगा। तो उस लिहाज से ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बड़ी खबर माना जा रहा है। दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के लिए हार के बाद एक और तगड़ा झटका, जब वो कोई गड़बड़ी सरकारी दस्तावेज में नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार जो घोटाले किए हैं उनका खुलासा होगा। और जैसा कि खबर आई थी कि तिहाड़ जेल जाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर ले, तो इसको लेकर मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं, उनसे दरअसल बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ये खबर जो है कितनी ज्यादा अहम है। तो सबसे पहले मैं अंजलि से बात करूंगी। अंजलि, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हार हुई, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ और उसके बाद दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए शिप्रा, सबसे पहली बात तो अरविंद केजरीवाल कितने झूठे आदमी हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है हम हर बार देख चुके हैं। झूठे वादे, झूठी चीज़ें कहते रहते हैं और आखिरकार उसका खामियाजा ये हुआ कि वो अपनी सीट हार गए। अब बात आती है घोटालों की, तो इन्होंने हर सेक्शन में जहाँ भी इनके पास पावर थी यहाँ पर उन्होंने घोटाला किया। तमाम शराब घोटाले से लेकर क्लासरूम घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, दवाइयों में घोटाला, यहाँ तक कि यमुना के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा फंड भेजे गए थे उसके लिए भी इन्होंने घोटाला किया। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो साइन करने से बचते हैं, फिर शराब घोटाले में जेल गए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कह दिया कि भाई तुम्हें साइन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे ये पावर से ही हम सील करते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जो आदमी सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके की झूठ बोल सकता है, ये तक कह सकता है कि हरियाणा वाले जो हैं वो यमुना में जहर मिला रहे हैं और पानी दिल्ली वाले को पिला रहे हैं, तो उस आदमी की कोई गारंटी नहीं है कि वो दस्तावेजों को छुपाने के लिए कल को सचिवालय में आग भी लगवा सकता है। और ये बात जो है दिल्ली की जो बीजेपी है या फिर जो आम जनता बहुत बखूबी समझती है और अमित शाह तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही बीजेपी जीती, उन्हें ये बात जो है पहले से पता थी कि अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई खुरापात कर सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया। सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सचिवालय को उन्होंने जो है सील कर दिया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि इससे अब अरविंद केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलेंगे। सरकारी दस्तावेजों के जरिए पता चलेगा कि कहां कितना और कितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट से घोटाला जो है किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि अंजलि ने कहा कि काले चिट्ठे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के खुलेंगे। हालांकि कई ऐसे घोटाले हैं जिसमें पहले सत्येंद्र जैन जो है जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया से लेकर और संजय सिंह और केजरीवाल तो भ्रष्टाचार जो शराब घोटाला था उसमें जेल गए। लेकिन जो अपडेट सामने आई है अतुल, जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि जो सरकारी दस्तावेज है उससे सबसे पहले सुरक्षित किया जाए, ये खबर जो है कितनी ज्यादा अहम है, कितनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाले उसकी जो फहरिस्त है, उसकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। तो क्या आपकी राय रहेगी इस पर? केजरीवाल जी अब दोबारा जेल जाने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से उनके घोटाले हैं, शराब घोटाला हो, अपने शीश महल का घोटाला हो, अन्य बहुत सारे उनके घोटाले हैं। उनके जो सारे नेता हैं जो अब छूट के बेल पे बाहर आए थे, उसके बाद अब फिर नतीजे जिस तरीके से आए हैं उसके बाद वो सबका जेल जाना तय है। और जिस हिसाब से अब दस्तावेज निकलेंगे, घोटाले एक से एक खुलेंगे कि कौन कौन से घोटाले किए हैं। शीश महल में जिस तरीके से कितने करोड़ों का इन्होंने पर्दे लगाए, उनका सब पर्दा उठेगा। उसका बाद अब जो भी घोटाले हैं वो सब के पर्दे उठेंगे और जेल जाना इनका है। तो जेल जाना अरविंद केजरीवाल का तय है क्योंकि ये प्रचंड जीत जो बीजेपी ने हासिल की है, इसके बाद अब कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से ये बड़ी अपडेट आई है कि दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि अंजलि ने भी कहा कि वहां पर कई अहम डॉक्यूमेंट्स हैं और सबने देखा है कि किस तरीके से तमाम दस्तावेजों को लेकर जो अरविंद केजरीवाल है वो एलजी पर आरोप लगाते रहे हैं, साइन को लेकर आरोप लगते रहे हैं, उनके साथ ही खेल करके ये भ्रष्टाचार किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी है और अजय जी बखूबी तरीके से ये जानते होंगे कि आखिर क्या कुछ खेला जो है इन दस्तावेजों के साथ हो सकता था कि इससे पहले उन्हें जो है सुरक्षित कर लिया जाए, इस तरीके से सचिवालय को सील कर लिया जाए। देखिए, तुरंत सील कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के घर को भी सील कर देना चाहिए, फाइलें वहां भी होंगी, और आतिशी के यहाँ भी सील कर देना चाहिए तुरंत। दूसरी, आतिशी के चुनाव में कश्मीर से लोग आए थे,
अफजल के भाई के यहाँ से लोग आए थे, इसके प्रूफ मिले हैं। अब उनके यहाँ भी सील होना चाहिए, उनके मदर फादर के यहाँ तो कोई नहीं गया, चूंकि वहाँ भी वो जाती थी, सब जगह सील हो। दूसरी, टोटल एयरपोर्ट में अलर्ट कर देना चाहिए, कोई भाग ना पाए। अगर हिंदुस्तान ने गलती कर दी, जूनागढ़ का, रियासत का, जूनागढ़ का प्रांत का सारे रुपए और हबीब बैंक का सोना लेके भाग गया था पाकिस्तान। हैदराबाद का भी यही हुआ था। अगर भारत ने जरा सी गलती की तो आपको बताएं। दूसरी, तुरंत एक अलर्ट हो जाना चाहिए, सारे फोन होने चाहिए, कनाडा वगैरह कर सकते हैं, भाग सकते हैं, और सारे एयरपोर्ट में लुकआउट नोटिस। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को तुरंत हिरासत में ले लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आदतन इनकी ये है, इन्होंने कई अधिकारियों को इस बात पे जलील किया, पीटा। दूसरा, रात को ऑफिस खुलवा करके फाइलें की गई, इसकी बाकायदे एलजी से शिकायत की, सचिव ने शिकायत की थी। यही नहीं, इन्होंने तमाम जगह हेराफेरी की, कागजों में हेराफेरी। इसके माहिर हैं, इनके बारे में लोग कहते हैं इनकम टैक्स में यही करते थे वहाँ पे। दूसरी आपको बताना है, तुरंत सील के बाद इनके एक एक पेपर और आतिशी पे अगर तुरंत अरेस्टिंग हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, वरना ये हेरा फेरी करेंगे। अभी आपने देखा एक फ़ोन में इन्होंने ही करवाया मुकेश अहलावत से, और फिर बाद में कहते हैं उसका फ़ोन आया। इस तरह ये हेरा फेरी के इसके माहिर हैं, मास्टरमाइंड है। अगर ये गलती हो गई तो आपको बताना, तमाम हिंदुस्तान से लोग भाग गए। ये भी तो यहाँ पर जो है बीजेपी इस जीत के बाद कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश गलती की नहीं रखना चाहती है, और यही वजह है कि जिस तरीके से हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो है ये जीत जब बीजेपी की हुई है तो उसके बाद किस तरीके से, क्योंकि अभी तक सत्ता जो है आम आदमी पार्टी के पास थी, अभी तक वो तमाम चीजें संभाल रहे थे, लेकिन वहां पर अगर दिल्ली में बात की जाए तो जो भ्रष्टाचार है अरविंद केजरीवाल के, चाहे जैसा कि मेरे सहयोगियों ने बताया कि चाहे डीटीसी बस घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड में घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, शीश महल में रेनोवेशन के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया गया, तो कई सारे ऐसे घोटाले हैं। 8,000 करोड़ यमुना की सफाई पर आपने कहां खर्च कर दिए, इसका हिसाब तो प्रवेश वर्मा मांग रहे हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं वो हिसाब अब होगा जब बीजेपी सत्ता में आएगी, जब तमाम चीजें खंगाली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से ये खबर बहुत ज्यादा अहम है कि अब सत्ता कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के पास आ चुकी है, शपथ हो जाएगी, और उसके बाद जिस तरीके से यहां पर छानबीन का दौर शुरू होगा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो अब देखने वाली बात होगी। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली सचिवालय को सील करने का आदेश दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके के घोटाले, जिस तरीके का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हैं जिन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।